ऑटोमेटिक मिलियनेयर एक ऐसी बुक है जो हमारे फाइनेंशियल लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए एक सिंपल और इजी वे शो करती है। इस बुक से डेविड बैक ने हमारे लिए एक सिस्टम डिस्कस किया है जिससे आप अपने पैसे को ऑटोमेट कर सकते हैं और धीरे धीरे अमीर बन सकते हैं। इस सिस्टम को अपनाने से आप अपने पैसों को ऑटोमेटिक तरीके से बचाते हैं और आप अपने फाइनेंशियल स्टेटस को सुधारने लगते हैं। यहाँ पे मेन कीवर्ड है ऑटोमेटिक। किस तरह से आप ऑटोमेटिकली सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं एक बार अगर आप इसे सेट कर दे तो। चलो एक क्विक एंड शॉर्ट समरी हो जाए। पॉइंट नंबर 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी अपने आप को पहले पे करें। बैक के अकॉर्डिंग जब आपका पेचेक आता है तो हमेशा आपको सबसे पहले अपने लिए पैसे निकालना चाहिए। इसका मतलब है कि आप अपने सेविंग्स अकाउंट में एक फिक्स्ड अमाउंट को इमीडिएटली डाल दें और फिर बाकी के पैसे से जितनी आपकी नीड होती है उनको पूरा करें। यह प्रोसेस आपका एक मजबूत बेस बनाता है क्योंकि आप अपने फ्यूचर के लिए सेविंग्स को पहले ही अलग कर रहे हैं। इससे आप अपने पैसे को संभालने और सिस्टमैटिक तरह से स्पेंड करने की हैबिट बना लेते हैं। जब आप अपने सेविंग्स को प्रायोरिटी बनाते हैं तो आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने में प्रोग्रेस करने लगते हैं। पॉइंट नंबर 2, ऑटोमेटिक फाइनेंशियल सिस्टम। इस बुक में एक सिस्टम को डिस्क्राइब किया गया है जिसे ऑटोमेटिक फाइनेंशियल सिस्टम कहते हैं। इसका मतलब है कि एक ऐसा सिस्टम जो अपने आप ही मैनेज होता रहे, जैसे हमने पिछले पॉइंट में सेविंग्स करने की बात की थी। अगर इसका एग्जाम्पल ले तो इसमें आप अपने बैंक में एक ऑटोमेटिक ट्रांसफर का ऑर्डर देते हैं जिससे आपके पेचेक का एक हिस्सा तुरंत ही सेविंग्स में चला जाता है। इस सिस्टम का एक मेन बेनिफिट ये है कि आपको हर बार अपने पैसों को हाथ में लेकर अलग से मैन्युअली बचाने की जरूरत नहीं होती। सारा काम ऑटोमेटिक होता है। पॉइंट नंबर 3, द लाते फैक्टर। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस किताब में डिस्क्राइब किया गया है वो है द लाते फैक्टर। बाक ने इस तरह से छोटी छोटी एक्सपेंसेस यानी कि एक डेली लाते यानी कॉफ़ी या चाय के खर्च को जो कि सिर्फ 20-30-100 रुपये होता है उसे हाईलाइट करते हैं। उनका कहना है कि अगर आप इन छोटी छोटी एक्सपेंसेस पर ध्यान नहीं देते तो आप अपने पैसों का एक बड़ा हिस्सा इसमें खर्च कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। इन एक्सपेंसेस को कम करके आप अपने सेविंग्स को बढ़ा सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 है होम ओनरशिप। घर खरीदना एक मेन स्टेप है जो द ऑटोमेटिक मिलियनेयर में डेविड बैक ने बताया है। उनका सजेशन है कि आप जल्दी से एक घर खरीद लें और उसके लिए मॉर्गेज पेमेंट को ऑटोमेट कर दें। इससे आप अपने पैसों को अपने घर की खरीदारी में लगाने के लिए धीरे धीरे जमा कर सकते हैं। घर खरीदारी एक ऐसी क्रूशियल इन्वेस्टमेंट है जो आपको लंबे वक्त तक स्टेबल लाइफ स्पेंड करने में हेल्प करती है। आपके घर की वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती है और अगर आप जल्दी से एक घर खरीद लें तो आप उसकी कीमत के बढ़ने से बच सकते हैं। मॉर्गेज पेमेंट को ऑटोमेट कर देना भी आपकी स्पेंडिंग को आसान कर देता है। आपको डर नहीं होता है कि मेरी पेमेंट गई या नहीं गई या लेट हो गई, क्योंकि वो पूरा ऑटोमेटिक हो चुकी होती है। पॉइंट नंबर 5, रिटायरमेंट सेविंग्स। ऑटोमेटिक मिलियनेयर में डेविड बैक ने बताया है कि आपको अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाने में देरी नहीं करनी चाहिए। आप अपने रिटायरमेंट अकाउंट को ऑटोमेट करके जैसे कि 401k या IRA या PPPF या FD ऐसे फंड्स में जमा कर सकते हैं। इससे आप अपने रिटायरमेंट के दिनों के लिए पैसे इकट्ठा कर सकते हैं और अपनी टेंशन को कम कर सकते हैं। अगर आप टाइम पर रिटायरमेंट सेविंग्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने रिटायरमेंट के दिनों को सुखी और अच्छे तरीके से बिता सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, द पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट एक ऐसा मेथड है जो हमारे पैसे को बढ़ाने में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। वॉरेन बफे आप जानते ही होंगे, एक मशहूर इन्वेस्टर है जो कि सिर्फ द पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट से ही अमीर बने हुए हैं। अगर हम अपने पैसों को बचाकर टाइमली इन्वेस्ट करते हैं तो उन पैसों पर हमें इंटरेस्ट मिलता है और अगली बार जो इंटरेस्ट मिलता है वो हमारी करंट कैपिटल वैल्यू पर मिलता है, जिससे हमारी ओवरऑल कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। इसका मीनिंग ये है कि हमारे पैसे धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और हम अमीर होते जाते हैं। बाकी एडवाइस है कि पैसों को लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करके कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर से बेनिफिट लेना चाहिए। इस किताब में दिए गए सजेशंस को प्रैक्टिस में लाने से आप अपने पैसों को आसान तरीके से बचा सकते हैं और सक्सेसफुल बन सकते हैं। और इस वजह से मैं ये हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप ये बुक द ऑटोमेटिक मिलियनेयर को रीड करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा।
और हाँ, प्लीज़ एक लाइक और कमेंट तो बनता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो, और ये हमें मोटिवेट भी करता है फ्यूचर वीडियोस बनाने में। अब मिलते हैं वो वीडियो में जो आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है।